सत्संग की महिमा। एक संत की कथा में एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता है। वो एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। किसी ने संत से कहा, बाबा जी वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्य दो बार हंसते हैं। एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज़ एक कदम समय पर पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा हो तो कथा सुनता ही नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा। रस नहीं आता होगा तो बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए। यह जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज़ से कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्यों, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज़ और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि यह नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगवाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो बाबा जी? सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलते हैं तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं उनकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता, पर उनकी तरंगे अनुभूति मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं, जो रोम रोम पवित्र होने का आभास होने लगता है। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी हैं। उन्होंने कहा, 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसे ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले जाता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई। सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिलने लगे। बाबा जी की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन बोले, आज मेरा सत्संग करना सार्थक हुआ। भगवत चर्चा संतों का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आता तो सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से कल्याण हो जाता है।